खबरें राजनीति की हो या क्राइम की, हर खबर को पहुंचाएंगे आप तक सबसे पहले, सबसे तेज। पचवादून अवेरी ज्वेलर्स, भरोसे का दूसरा नाम। 50 सालों से आपकी सेवा में तत्पर। सोने व चांदी व हीरो के आभूषण का एकमात्र स्थान विकास नगर में आपकी सेवा में उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता याद रखें, पहाड़ी गली, चौक, मेन रोड, विकास नगर, उत्तराखंड। नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं ज्ञान सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि गडेरिया समाज के खिलाफ, पाल समाज के खिलाफ एक बयानबाजी बहुत तेजी से जोर पकड़ चुकी थी और उसका हर जगह घोर विरोध किया जा रहा था। पाल समाज के लोग उसकी घोर निंदा कर रहे थे। आज उस पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान, आज पाल समाज के लोगों के बीच एक बैठक हुई और बैठक में उन्होंने कहा कि जो बयान मेरे द्वारा दिया गया है वो बयान मेरा नहीं है, वो पूर्व विधायक नवप्रभात का बयान है और मैंने तो सब उसको जो उन्होंने कहा था मैंने उसको वैसा बोला है। और उसके लिए उन्होंने कहा कि जब वो बयान दिया गया था उसके लिए सैकड़ों गवाह जीवनगढ़ में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मकसद नहीं था कि मैं पाल समाज के लोगों को ठेस पहुंचाऊं। मेरा कोई भी ऐसा मकसद नहीं है कि मैं किसी समाज के लोगों को या किसी जाति विशेष को मैं निशाना बनाऊं, टारगेट करूं। लोग मेरी छवि को खराब करने के लिए सब उस पीस को, वीडियो के उस पीस को भेजा है, उस पीस को वायरल किया है कि जिससे समाज में ऐसा जहर घुल सके। और मेरे द्वारा जो भी वक्तव्य, जो भी बात कही गई है, मैं उस पर खेद व्यक्त करता हूं। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने क्या कहा, आइए सुनते हैं विधायक मुन्ना सिंह चौहान की ही जुबानी। अच्छा जी, बैठक हुई है, क्या निष्कर्ष निकला कि बड़ा विवाद चल रहा है, विरोध हो रहा है किसी बात को लेकर? नहीं, एक कांग्रेस के पूर्व विधायक जी द्वारा कुछ समय पूर्व जीवनगढ़ में एक सभा में उनके द्वारा एक बयान दिया गया था, जिसके कि जीवनगढ़ में सैकड़ों लोग गवाह हैं। मैंने उस बयान को उद्धृत किया। वो मेरा बयान नहीं है, लेकिन उसको कट पेस्ट करके उसके एक छोटे से हिस्से को आगे पीछे से हटा करके उसको प्रस्तुत किया और जिससे ये भ्रम फैला। और पाल समाज के तमाम सारे जिम्मेदार लोग, ये जो जितने आप यहाँ पर है, ये सब हमारे इलाके के समाज के बहुत जिम्मेदार लोग हैं। और मैं इनका आभारी भी हूँ कि इन्होंने एक प्रकार से मुझे मौका दिया इस बात के लिए। और इन्होंने अपनी नाराज़गी भी प्रकट की और जो भ्रांतियाँ थी उसके बारे में भी चर्चा की और मुझे अपनी बात कहने के लिए भी आमंत्रित किया और मैंने अपनी बात उनके सामने रखी। और पूरा परिवेश में चीज़ों को कि मैंने केवल कांग्रेस के पूर्व विधायक जी द्वारा दिए गए बयान को उद्धृत किया, लेकिन जिस परिवेश में और जिस प्रकार से मीटिंग में वहीं पर जब मैं बोल रहा था, उन बातों को उस रूप में ना समझ करके ऐसा लगता है जिस प्रकार से उसको एक हंसी मजाक जैसा करने का प्रयास दिखता है उसमें, तो उससे पाल समाज के लोगों को भावनाएं कुछ आहत हुई होगी। तो उससे मुझे बहुत खेद है और समाज के सब लोग इस बात से भी सहमत है कि मैंने बहुत सही इंटेंशन में उस बात को कहा, लेकिन वो हास परिहास के तरीके से, जिस तरीके से वहाँ पर कुछ मौजूद लोगों ने वो किया, उससे समाज के लोगों को भावनाएं आहत हुई है। उसके लिए मुझे खेद है और मैं उससे जोड़ करके कह रहा हूँ, मैं इस बहुत स्वाभिमानी और परिश्रमी समाज का बहुत आदर हमेशा करता आया हूँ, करता रहूँगा
और मैं खुद, मेरे खुद के गांव समाज में आज भी कोई ना कोई परिवार का सदस्य भेड़ बकरी चराने, पशुपालन का काम करते हैं। और हम इस पेशे में, इस कारोबार में गर्व की अनुभूति करते हैं। इसलिए पाल समाज के प्रति किसी अनादर का तो प्रश्न ही नहीं उठता, बल्कि ये तमाम सारे नौजवान, तमाम सारे जिम्मेदार लोग खुद ही इस बात को भी कह रहे थे कि हम तो आपको साहब दशकों से जानते हैं और किस प्रकार से आपका बहुत घनिष्ठता समाज के साथ है, किस प्रकार से आप अपनेपन के साथ हमेशा उठते बैठते हैं, घुल मिल करके रहते हैं, हर शादी ब्याह में, हर सुख दुख में शरीक होते हैं और बिल्कुल परिवार के सदस्यों की तरह व्यवहार करते हैं। तो कहने लगे हम खुद भी इस बात को मान नहीं पा रहे थे कि आपने कोई ऐसी बात कही होगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि जिस माहौल में कोई बात कही जाती है तो उसमें कई बार बैठक का, वहाँ उपस्थित लोगों के रिएक्शन से भी कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती है जिससे किसी की भावनाएं आहत हो। और मुझे ऐसा लगता है कि समाज की थोड़ी भावना उससे आहत हुई है, जिस प्रकार का रिएक्शन कुछ लोगों का, उपस्थित लोगों का रहा, तो उसके लिए मुझे बहुत खेद है, बहुत खेद है। माने ऐसा तो नहीं, देखिए जो घटना घटी है आपने खेद ही प्रकट किया, ऐसा तो नहीं कि इस मामले को राजनीतिक मुद्दा बना, चुनाव को प्रभावित नहीं, जाहिर तौर पर है, जाहिर तौर पर हो। तो मैंने पहले ही कहा कि बिल्कुल राजनीतिक बदनीयती से पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको संदर्भ से हट करके उसको प्रस्तुत करने का, अदरवाइज जो मेरा ओरिजिनल वीडियो है जो 1.5-2 मिनट का है, 2.5 मिनट का है, उसको जब पढ़ेंगे तो समाज के लोग खुद ही इस बात को मानते हैं कि उसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसमें आपने समाज के लिए आपत्तिजनक हो या समाज के मान सम्मान के खिलाफ हो। सब लोग ये मानते हैं। उनके केवल ये कहना था कि जिस प्रकार से लोगों ने उस सभा में उस पर रिएक्ट किया, जिस तरीके से, उससे हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है। कौन लोग हो सकते हैं जिन्हें इससे लाभ मिल सकता है इस तरह के? अब राजनीतिक समय होता है तो राजनीति में बहुत सारे लोग रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं पाल समाज के विषय को कदाचित राजनीतिक रंग नहीं दूंगा और ना ही मैं इस बहुत ही स्वाभिमानी समाज को किसी तरीके से राजनीति के संकीर्ण चश्मे से देखता हूं, ना देखूंगा। ठीक, थैंक यू। ठीक।